सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का टॉपिक है बच्चे हमारा आज स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का। आज का आर्टिकल है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जान उसके पहले मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं उसको वेक्टर फॉर्म से भी समझाऊंगा। ठीक है बेटे, ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर दो लाइंस की इक्वेशन अगर मेरे पास है एक्स वन अपन में A1, वाई मास वाई वन अपन में B1, जेड मास Z1 अपन में C1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x मास x2 अपन में A2, वाई मास वाई वन अपन में B वाई माइनस वाई टू अपन में B2, जेड मास Z2 अपन में C2। आपको याद हो तो मैंने बताया भी था, लाइन जो है इन फिक्स पॉइंट x1 वाई1 Z1 से पास कर रही है और लाइन इसकी डायरेक्शन में चल रही है ना बेटी। सेकंड वाली लाइन जो है वो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन में चल रही है। आपको कहते हो तो मैं सिखा भी देता हूँ। फर्स्ट वाली जो लाइन है तो x1 वाई1 Z1 से पास हो रही है और लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो A1 B1 C1 है। सेकंड वाली जो लाइन है, लेट से हमारे पास x2 वाई2 Z2 से पास हो रही है बेटी। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो A2 B2 है। मुझे बताना है कि लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। याद है मैंने कहा था एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैसे देखते हैं, कैसे लिया था हम लोगों ने, इसको लैम्डा मान लिया था, इसको म्यू माना था, याद है। इस लाइन के ऊपर मैं जानबूझ के कॉपी कर रहा हूँ। इस लाइन के ऊपर कोई भी मुझे पर्टिकुलर पॉइंट अगर देखना हो, इस लाइन के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर मुझे देखना है तो क्या करेंगे, एक्स मास x1 इज इक्वल टू लैम्डा A1 आएगा, वाई मास वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा B1 आएगा बेटे, जेड मास Z1 इज इक्वल टू लैम्डा C1 आ जाएगा। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस लैम्डा A1। वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई1 प्लस लैम्डा B1। जेड किसके बराबर हो जाएगा, Z1 प्लस लैम्डा C। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यदि मैं इसको पी के कोऑर्डिनेट्स मान लूं, तो सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स में हो जाएंगे x1 प्लस A1 लैम्डा, वाई1 प्लस B1 लैम्डा, Z1 प्लस C1 लैम्डा। इस लाइन के अलोंग इसके पॉइंट्स हो गए बेटे। ऐसे ही इस लाइन के अलोंग पी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा मैं। समझ में आया? इस लाइन के अलोंग इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से देखो क्या आएगा हमारे पास, x2 प्लस A2 म्यू। समझ आ रहा है ये नहीं, y2 प्लस B2 म्यू एंड Z2 प्लस C2 म्यू। समझ में आया? अगली लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका मतलब कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका मतलब कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके एक्स वाले कंपोनेंट को इसके एक्स वाले कंपोनेंट के बराबर रखेंगे, लैम्डा म्यू के टर्म्स में एक ही क्वेश्चन आ जाएगी। इसके वाई वाले कंपोनेंट को इसके वाई वाले कंपोनेंट के बराबर रखेंगे, लैम्डा म्यू के टर्म्स में एक और इक्वेशन आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो तीसरे वाले कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करती है, लैम्डा म्यू की जो भी वैल्यूज आती है, उससे तीसरा वाला कोऑर्डिनेट अगर सेम अगर आता है, यानी कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएगा, तो इसका मतलब है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू डालने से आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा देखिएगा। फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से भी समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, शो दैट द लाइंस x-1/2 नोट करते जाइए प्लीज, y-2/3, z-3/4 एंड x-4/5, y-1/2 is equal to z intersects, find the point of intersection। ठीक है बच्चे,
देखो बच्चे, क्या करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन में टू, लैम्डा मान ले बेटे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दिस इज टू लैम्डा प्लस वन, टी लैम्डा प्लस टू, फोर लैम्डा प्लस थ्री। ऐसी लाइन है हमारे पास, एक्स माइनस फोर अपॉन में फाइव, वाई माइनस वन अपॉन में टू, इज इक्वल टू जेड, इसको म्यू मान लें। सेम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटे, फाइव म्यू प्लस फोर, आसान है या नहीं, टू म्यू प्लस वन, एंड दिस इज म्यू। ठीक है बच्चे, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों पॉइंट सेम आएंगे। ठीक है रजित, क्या हो जाएगा बेटे, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे बच्चे, क्या आएगा, दिस टू लैम्डा प्लस वन, फाइव म्यू प्लस फोर, थ्री लैम्डा प्लस टू, टू म्यू प्लस वन, टू लैम्डा माइनस फाइव म्यू इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटे, थ्री लैम्डा माइनस टू म्यू इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया, सिंप्लीफाई करके लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकालनी है। इसको टू से मल्टीप्लाई करें, मालूम है, इस इक्वेशन को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू फाइव आ जाएगा बेटे, फोर लैम्डा माइनस टेन म्यू इज इक्वल टू सिक्स, फिफ्टीन लैम्डा माइनस टेन म्यू माइनस फाइव, माइनस एक प्लस हो जाएगा बेटे, माइनस इलेवन लैम्डा इज इक्वल टू 11 आ गए बेटे, लैम्डा कम्स आउट में माइनस वन, किसी मर्जी इक्वेशन में वैल्यू डाल सकते हो, टू इंटू माइनस वन माइनस फाइव म्यू इज इक्वल टू थ्री, म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया, तीसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है बेटा ये वाला, इसमें वैल्यू डाल करके देखते हैं, चेक हो जाएगा हमारे पास, है ना। जेड कोऑर्डिनेट है हमारे पास, फोर लैम्डा प्लस थ्री, फोर इंटू माइनस वन प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस वन आ गया, उसका जेड कोऑर्डिनेट म्यू था जो कि माइनस वन आ गया, सेटिस्फाई हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो अगर, ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना हो तो लैम्डा की वैल्यू माइनस वन डाल देंगे, क्या आ जाएगा, दिस पी टाइम्स ऑफ पी ऑफ माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू माइनस फोर प्लस थ्री, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस वन और माइनस वन और माइनस, आसान हो गया। मैंने लास्ट आप आ रहे हो लास्ट क्लास में नहीं थे, मैंने एक बात बताई थी, दोबारा सिखा देता हूँ। जब भी आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस या इसकी बात करते हो, ये चीज याद रखनी कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी प्लस वन, तो नेगेटिव होगा या कुछ कोफिशिएंट होगा तो हमारे को प्लस वन बनाना होगा, उसके बाद आप लोग डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस दैट शुड बी प्लस वन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें अगर कुछ और आता है तो हम देखेंगे। ठीक है, अगर लैम्डा म्यू मान लेते हैं, होता क्या है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर किया, लैम्डा म्यू की वैल्यू आई, तीसरा वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तीसरा वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। यानी इसको इससे कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया हम लोगों ने, इसके वाई कोऑर्डिनेट को किसी से भी कर सकते थे, किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो, जो लास्ट वाला पॉइंट बच जाएगा वो सेटिस्फाई करना है, अगर सेटिस्फाई करता है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सेटिस्फाई नहीं करता लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन करवाता हूँ जानबूझ के नॉट इंटरसेक्टिंग, सिर्फ सिखाने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द लाइंस एक्स मास वन अपॉन में थ्री, एक्स प्लस टू अपॉन में फोर,
वाई पास 1/3। तो ये काम करते हैं बेटे, कोई भी पॉइंट अगर इसके ऊपर है, लैम्डा मानना आसान लग रहा है। कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3 λ + 1। कैसे आ रहा है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया बेटे, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ले जाएंगे, दिस इज 2 λ - 1, 5 λ + 1। इस वाली लाइन से क्या होगा हमारे पास, मान लेते क्यू मान लेते हैं, 4 μ - 2, 3 μ + 1। क्यू और क्यू वाले पॉइंट सेम होंगे इंटरसेक्टिंग के लिए। इसके एक्स कंपोनेंट को इसके एक्स कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे बेटे, 3 λ + 1, 4 μ - 2। एक इक्वेशन आ जाएगी, 3 λ - 4 μ = -3। वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे इसका, ये वाला, इसको इससे कंपेयर करेंगे, 2 λ - 1, 3 μ + 1, मास हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, समझ में आया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 9 λ - 12 μ = -9। 8 λ, समझ में आ रहा है बेटे, λ = -1 आ गए बेटे। किसी मर्जी इक्वेशन में वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 × -1, -3 μ = -2। हाँ जी बेटे, ये +2 नहीं आना चाहिए इसमें 2 λ, हाँ 2 λ - 1 से नीचे लो। तो 2 λ - 1 = 3 सही वाला। हाँ ठीक है, चलो +2 आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, +2 हो गई, तो काट दे सारा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वहाँ जाके +2 हो जाएगा हमारे पास, 2 λ - 3 μ = +2, क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 λ - 12 μ = -9, 8 λ - 12 μ +8, माइनस प्लस माइनस लैम्डा -17, ऐसे आ रहा है। ठीक है, किसी मर्जी इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं, इसमें डालेंगे +2 × -17, -3 μ = 2, -34 -3 μ = 2, 36 हो जाएगा, म्यू आगे -12। अगर किसी वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। ये तेरे का 5 λ + 1, जेड कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, 5 λ + 1 का मतलब 5 टाइम्स -17 +1 का मतलब -85 + 1, इसलिए -84। दूसरे लाइन में क्या आएगा बेटे हमारे पास, यार है -2 μ -1, इसे -2 × -12, 24 -1, दिस इज 23। ये दोनों बराबर नहीं आए, ठीक है, इसका मतलब क्या, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, समझ में आया बेटे। वेक्टर फॉर्म से मैं समझा दो एक, तो आर वेक्टर होता है ना वेक्टर फॉर्म में, देखो ध्यान से,
इसी चीज को वेक्टर फॉर्म से अगर करेंगे, ए वेक्टर से पास हो रही थी, बी वेक्टर की डायरेक्शन में थी, जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी लिया था हम लोगों ने, आर वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर है बेसिकली कंपोनेंट ही तो है इसकी। दूसरी वाली जो लाइन है, लेट से मैं इसका ए वन और बी वन मान रहा हूँ, ठीक है, ए वन से पास हो रही है, बी वन वेक्टर की डायरेक्शन में। दूसरी वाली लाइन ए टू से पास कर रही है, बी टू वेक्टर की डायरेक्शन में। उसके साथ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए टू वेक्टर म्यू बी टू वेक्टर, है ना। लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग है तो आप क्या करेंगे, दोनों में आर कंपोनेंट को कंपेयर कर देंगे, आई जे के कंपोनेंट कंपेयर करेंगे, आई वाला कंपोनेंट इकट्ठा किया, जे वाला कंपोनेंट इकट्ठा किया, कंपेयर किया, दोनों से वैल्यू लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे वाले जेड कंपोनेंट को सेटिस्फाई करते हैं तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। समझ आया बेटे। ये क्वेश्चन सिर्फ सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, ताकि वेक्टर फॉर्म में भी अगर आ जाए तो अपने परेशान नहीं होना। आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। शो दैट द लाइन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी आई माइनस जे, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ टू वाई प्लस थ्री के कैप इंटरसेक्ट्स, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटे। तो लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग कर रही है तो आर वेक्टर पहले वाले का देखते हैं क्या आएगा बेटे, वन प्लस थ्री लैम्डा आई क्या हो जाएगा, वन माइनस लैम्डा जे क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस लैम्डा, के तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना, माइनस के क्या हो जाएगा बेटे। समझ आ रहा है बच्चे, इसमें तो के वाला कंपोनेंट ही नहीं है ना, ठीक है कि नहीं। सेकंड वाले को देखते हैं यहाँ से, फोर प्लस टू म्यू आई क्या हो जाएगा, जे वाला कंपोनेंट ही नहीं है, जीरो जे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री म्यू, ये क्या हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें तो ये कंपोनेंट इसके बराबर, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर, इसके बराबर किससे वाला होना चाहिए। अब एक काम करते हैं ना, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। इन दोनों को देखेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, एट इम्प्लाइज वन इज इक्वल टू लैम्डा। समझ आ रहा है। इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री म्यू, थ्री म्यू इज इक्वल टू जीरो, इट मीन म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसको देख लेते सेटिस्फाई करता है तो बात बन जाएगी, है ना। ये वाला कंपोनेंट सेटिस्फाई करेगा तो काम हो जाएगा। क्या आएगा, वन प्लस थ्री लैम्डा, वन प्लस थ्री इंटू वन, फोर आ गया बेटे इसका। इसका वाला क्या है, फोर प्लस टू म्यू, फोर प्लस टू इंटू जीरो, दोनों सेम से मारे। इसका मतलब क्या, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। समझ आ रहा है। तो आर वेक्टर कंपोनेंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो जो ये लाइन थी हमारे पास, उसमें लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए आप, ठीक है ना। और म्यू से भी कर सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू वन, फोर आई जीरो जे के माइनस के, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, फोर कमा जीरो कमा माइनस में। आसान है बच्चे। एक सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन आया था, करवाऊँ, ये कर लोगे, पैरेललोग्राम के बोथ साइड से रखिए और डायगोनल की वैल्यू क्वेश्चन निकाल लीजिए, हो जाएगा। मतलब दो, मैं हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको दो इक्वेशन दे रखी हूँ, तुमने पहले भी किया था लास्ट क्लास में, याद है, फर्स्ट लेक्चर में था हमारे पास। इन दोनों लाइन्स की इक्वेशन, इन सबकी इक्वेशन दे रखी है, देखो ध्यान से। इसको इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पहले किया भी था हम लोगों ने फर्स्ट क्लास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इनका डिफरेंस है डायरेक्शन रेशियो से देगा, कोई भी लाइन जो इनसे पास कर रही है उसकी कुछ निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आर्टिकल पे आ जाता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। फोटो तो परपेंडिकुलर जैसे निकालते थे हम लोग, डिस्टेंस निकालते थे, क्वेश्चन करवाते तो समझ में भी आ जाएगा आपको डायरेक्ट, है ना। जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फोटो द परपेंडिकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है। फाइंड द फोटो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट जीरो कमा टू कमा थ्री ऑन द लाइन एक्स प्लस थ्री अपॉन में फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में टू जेड प्लस फोर अपॉन में थ्री। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। आइडिया देता हूँ, बड़ा सिंपल सा आइडिया, मजा आएगा देखिए। मतलब फोटो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, लिखिएगा ध्यान से, जीरो कमा टू कमा थ्री। दो क्वेश्चन कर लेंगे साथ में, एक बात और बोल दो उसमें, ऑल्सो फाइंड इट्स इमेज। ये आर्टिकल मेरा और हो जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा, लाइन दे रखी है, उसकी इमेज निकालेंगे यहाँ पे। लाइन की इक्वेशन है बेटे हमारे पास ये वाली, पहले कार्टेशियन से करते हैं, धीरे धीरे कहोगे तो मैं वेक्टर फॉर्म से भी आपको समझा दूंगा उसको, ठीक है बेटे। फाइंड द फोटो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट जीरो कमा टू कमा थ्री ऑन द लाइन दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, करें। आपको याद हो तो मैंने बोला था, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मान लेते ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो तो क्या करते हैं, लैम्डा मान लें। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फाइव लैम्डा माइनस थ्री। तो अगर लाइन की इक्वेशन तो ये दे रखी है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है बेटे। तो लाइन की डायरेक्शन है, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो तो लैम्डा मान लो, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालूंगा वो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। रजत, समझ आ रहा है कि नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकालेंगे, फाइव लैम्डा, देखो फाइव लैम्डा माइनस थ्री आएगा बेटे, तो लैम्डा प्लस वन आ जाएगा, थ्री लैम्डा माइनस फोर आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटे, बोलो बच्चों। दो तरीके करते हैं, ये जो लाइन है, पी ए वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, पी ए वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, एक्स टू मास एक्स वन कमा वाई टू मास वाई वन जेड टू मास जेड वन। इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा, देखो ध्यान से एक बार, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो दो लाइन का परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, तो डायरेक्शन रेशियो दो पी ए, क्या आएगा, फाइव लैम्डा माइनस थ्री माइनस जीरो, टू लैम्डा प्लस वन माइनस टू, थ्री लैम्डा माइनस फोर माइनस थ्री, एक्स टू मास एक्स वन बाई टू मास बाई वन जेड टू मास जेड वन। पी ए वाले वेक्टर के लाइन के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे,
ठीक है मोहित, देन क्या आएगा, 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -7 आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएंगे, 5,2,3, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज, यानी कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। यस और नो? इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है बेटे, मैं कहना चाह रहा हूँ, जीरो हो जाएगा। यस और नो बेटे? 5 टाइम्स ऑफ 5 लैम्डा -3 5 ऑफ 2 लैम्डा -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। 25 लैम्डा -15, 4 लैम्डा -2, 9 लैम्डा -21 इज इक्वल टू 0। 25 + 4, 29, 29 + 9, 38 लैम्डा -15 -17 -38 आ जाएगा। आसान लग गया। लैम्डा की वैल्यू बना दी। मुझे फोटो तो परपेंडिकुलर निकालना हो, तो कोऑर्डिनेट है एक एक, वो आ जाएंगे बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों, आसान है टॉपिक है वाला। अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर आ गई ना एक बार, कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। लाइन इससे पास हो रही है, डायरेक्शन रेशियोज है, कोई भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लैम्डा डाल के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, फोटो तो परपेंडिकुलर आ गया। अब दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू डालेंगे तो एक ही क्वांटिटी आ जाएंगे बेटे, दिस इज 5 - 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम ही है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, 0,2,3, ये पी के कोऑर्डिनेट्स आए थे बेटे। ठीक है। जो आर्टिकल क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो भी इसको फोटो तो परपेंडिकुलर है वहां से उसका डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +16 आ जाएगा बेटे। आइडिया समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा चल रहा है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। अब अगर मुझे इसकी इमेज निकालनी हो, अगर मुझे इसकी इमेज निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। ये 0,2,3 था हमारे पास। ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास बेटे, 2,3 को -1। ठीक है रजत? इसकी इमेज जो है बेटे, अगर पी डैश मान लो, अल्फा बीटा गामा मान लें, समझ आया? इफ पी डैश इज द इमेज, देन मिड पॉइंट ऑफ पी डैश इज ए। 2,3 को -1 था ना बेटे, तो हो जाएगा α +0/2, बीटा +2/2, इस 2,3 को -1, α/2 इज इक्वल टू 2। अल्फा इज इक्वल टू 4, 6 - 2, -2 -3 हो जाएगा बेटे। α4, β4, गामा -5। इमेज के पॉइंट्स आएंगे 4,4 -4, एक आर्टिकल वगैरह होगा। समझ में आया? बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन और करें बस। ये क्वेश्चन आप करोगे, आपको दो, ट्राई करके देखो प्लीज, इमेज का क्वेश्चन करते हैं।
इक्वेशन आपको करोगे, फाइंड द इमेज ऑफ 1,6,3 in the line x by 1, y minus 1 by 2, z minus 2 by 3. Also write the equation of a line joining the given point and its image. And find the length of the segment, जैसे हमने जो काम किया अभी तक, ठीक है, length of the segment joining the given point and its image. अभी मैंने जो डिस्टेंस निकाला था फोटो था परपेंडिकुलर निकाला था, अब जो डिस्टेंस निकालना है वो हमारे को इमेज से निकालना है. So find the image of this point along the line this. Let the equation of the line joining the given point and its image. वही परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है और लेंथ ऑफ द सेगमेंट निकालनी है इमेज के साथ. करना चाहोगे तो करो प्लीज. हाँ जी बेटे देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास. ये पर्टिकुलर पॉइंट 1,6,3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x by 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन बाय 2 z माइनस 2 अपॉन. ठीक है बच्चे. अब दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को. फोटो तो परपेंडिकुलर निकाल करके भी कर सकते हो. अल्फा बीटा गामा वगैरह मानूंगा मिड पॉइंट लूंगा तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा. वहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं. पहले वाले तरीके से ही करते हैं. कोई भी पॉइंट अगर इसके ऊपर है तो क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2. Yes, sir. डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी निकालेंगे. नहीं. क्या है बेटे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 5 3 लैम्डा माइनस 1. ठीक है. डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन मिरर कितना आ जाएगा 1,2,3. ये लाइंस परपेंडिकुलर अगर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा. यस और नो. 3 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 1 इज लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 10 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. फिर लैम्डा बना थी. 14 लैम्डा इज इक्वल टू 1. ठीक है बेटे. तो ये जो पॉइंट हमारे पास है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास जैसे 0 1 2 आ जाएगा बेटे 5 आ जाएगा. लैम्डा की 1 डालेंगे तो 3 आएगी सर. सर 3 आएगी. लैम्डा की क्या थी सॉरी 1 थी 1 आएगी मुझे 0. ठीक है. लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ डालेंगे जैसे 1 डाला तो दिस इज 1 दिस इज 3 दिस इज 5. इसके पॉइंट्स आ गए हमारे पास. अब इसकी इमेज अगर अल्फा बीटा गामा मान ली ये ए वाला पी वाला पॉइंट था हमारे पास. ए वाला पॉइंट क्या है एक्स ए के कॉर्डिनेट 1,6,3 पी पॉइंट कॉर्डिनेट 1,3,5 ए डैश को मैं अगर इमेज मान लूंगा अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा बेटे मिड पॉइंट ऑफ ए डैश लैम्डा स्विंग बाय क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस 1 4 बाई 2 कोमा बीटा प्लस 6 बाई 2
गामा प्लस 3/2 इक्वल टू 1,3,5 यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो। कर देंगे सर। वो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 107 2 - 1 1 आ जाएगा। बीटा कितना आ जाएगा? 6 - 6 0 आ जाएगा। गामा आ जाएगा 10 - 2 7। 1,0,7। अब मुझे इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन ए डैश, इक्वेशन ए डैश क्या होगा बेटा? ये इस बात को डायरेक्शन में आ रहा है। पहले x - 1 1 - 1 y - 6 0 - 6 z - 3 7 - 3। तो लिखेंगे 0 आ गया ना, ये लिख सकते हैं x - 1 = 0। इसको इकट्ठा करो तो उसका लिखेंगे क्या था हमारे पास? 0 माइनस में 6 था हमारे पास, है ना। y - 6 अपन -6, ठीक है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज 2, दिस इज -3, 2y - 12 -3z + 9, 2y + 3z = 21। एंड ये जो जो प्लेन्स की इक्वेशन है, इनका इंटरसेक्शन मैंने सिखाया था, लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसने नहीं देखा तो सेकंड वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ए डैश, ए की कॉर्ड से 163, ए की कॉर्ड से 1,6,3, ए डैश की कॉर्ड है हमारे पास 1,0,7। ठीक है बेटे, ए डैश आ जाएगा हमारे पास √1 - 1 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर, 0 + 36 और 16, √52 आ गई, तो आ जाएगा 2√30। समझ में आया बेटे? दो आर्टिकल लास्ट के रह गए, खत्म करते हैं उनको। स्क्यू लाइन सुना है आप लोगों ने कभी? यस। किसे कहते हैं? नॉट दैट लाइन देखो हमने प्लेन में कई बार लाइंस बनाई, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होती, कट करेंगी, या पैरेलल होंगी, कहीं पर भी कटिंग करेंगे, या कोइंसिडेंट होंगी। आप ऐसा सोच सकते हैं लाइंस ना तो इंटरसेक्ट कर रही हो, ना ही पैरेलल हो, ना ही कोइंसिडेंट हो, ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस। इसका मतलब द लाइंस आर नॉट इन द सेम प्लेन। एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से, प्लेन ही अलग अलग है। पूरा प्लेन सरफेस है ना, प्लेन कंटेन इनफिनिटी वाली लाइंस, दोनों का प्लेन सरफेस ही अलग है, अलग अलग लाइंस हो जाएंगी, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आज आपको वो सिखा रहे हैं। ठीक है बेटे, अभी नेक्स्ट आर्टिकल का जो काम है, लास्ट आर्टिकल है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, सब क्वेश्चन पक्का आता है बेटा एग्जाम में। बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कहना चाहूंगा, पहले वाली लाइन की जो इक्वेशन है बेटे हमारे पास, वो R1, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 + λ/B1। सेकंड वाले जो लाइन की इक्वेशन है वो है R वेक्टर इज इक्वल टू A2 + UB2 वेक्टर आ रहा है बेटे। मैं सिखाना चाहूंगा आपको, मान लेते हैं कि एक लाइन जो है वो हमारे पास ऐसी है, हमारे पास ये वाली प्लेन ही अलग है, ठीक है, ये A1 से पास हो रही है और B1 वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है बेटे। दूसरी वाली जो लाइन है वो A2 से पास हो रही है, टेबल ले सकते थे आप लोग, ठीक है, B2 वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? इनका बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यार, जब सेम प्लेन में नहीं है ना, ऐसा होना चाहिए ये भी परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर हो। मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं ये A था, ये वाला पॉइंट B है, लेट्स से हमारे पास, इसका प्रोजेक्शन देखूंगा। ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? A2 - A1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। प्रोजेक्शन को देखूंगा, मैं देखूंगा जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा हमारे पास, मैं देखो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ वेक्टर। AB का मतलब क्या है?
ए टू ए वन, पी क्यू वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। एन कैप शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी वन वेक्टर एंड बी टू वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखना है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो लाइन है, मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक प्लेन है हमारे पास, जिसके अंदर लाइन है, दूसरा वाला प्लेन ये है। बना दो ढंग से, ये समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं, मैंने कहा एक प्लेन हमारे पास ऐसा है, कोशिश करते हैं। एक प्लेन हमारे पास ऐसा है, एक प्लेन नेट से हमारे पास ये वाला है। समझ आ रहा है? अलग अलग प्लेन है हमारे पास। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस प्लेन में है, ये वाली लाइन इस वाले प्लेन में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा होगा जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मुझे ये मालूम है लाइन इस वाले फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, इस वाले फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। ये कितना हो जाएगा, ए टू मास ए वन, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे दोनों तरफ। तो प्रोजेक्शन का मतलब ऐसा वेक्टर ए टू मास ए वन डॉट एन कैप आएगा। एन कैप क्या होना चाहिए, ऐसा वेक्टर जो बी वन वाले वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। लेकिन एक लाइन एक प्लेन में, लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है, पूरा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा वो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, तो एन कैप क्या आएगा हमारे पास। एन कैप हो जाता है हमारे पास, आपको सभी को मालूम है, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, कौन में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कहना चाह रहा हूँ। बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, तो उसमें तो ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो तो यूनिट वेक्टर दे देगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया। लाइन बी वन वैक्टर की डायरेक्शन में, दूसरी लाइन बी टू वैक्टर की डायरेक्शन में, ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो बी वन क्रॉस बी टू होता है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी। ए टू मास ए वन का प्रोजेक्शन उस लाइन के अलोंग जो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए टू मास ए वन डॉट एन कैप हो जाएगा बेटे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू मास ए वन, ए टू माइनस ए वन डॉट में आ जाएगा बेटे हमारे पास बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया, फॉर्मूला समझ में आया। ए टू मास ए वन, लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन करवाता हूँ तो समझ में आएगा। इसके बाद एक आइडिया और आएगा हमारे पास, लास्ट वाला, जब लाइन्स प्लेन्स पैरेलल में हम बस पूरा लाइन से मतलब प्लेन्स आपस में पैरेलल है, उसमें बी वेक्टर सेम आ जाएगा, लाइन लाइन की डायरेक्शन सेम है हमारे, ठीक है। वो भी सेकंड वाला पार्ट आएगा, उसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, क्वेश्चन आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मजा आता है इसकी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए भी। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 4i माइनस जे कैप प्लस लैम्डा आई प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है बेटे। एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस म्यू 2y प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ए वन वैक्टर क्या है, 4i माइनस जे, बी वन वैक्टर क्या है, आई प्लस 2j माइनस 3k कैप, ए टू वैक्टर क्या है, आई माइनस जे प्लस 2k कैप, यानी कि इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है बेटे। ये डायरेक्शन बताता है हमारे को, 2y प्लस 4j कैप, ठीक है। तो एक आइडिया और मालूम है आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम है, शायद नहीं। ए टू मतलब ए वन वैक्टर पहले निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3i बढ़ जाएगा प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप आ जाएगा बेटे। बोलो बेटे, और डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, अदरवाइज बी वन क्रॉस बी टू अगर निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी होगा तो सिखा देंगे। आई जे के हो गए बेटे, 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5 आ गए बेटे। ये तो क्या होगा, आई जे के की जगह ना अगर आप इसके कंपोनेंट डाल देते डायरेक्ट,
ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन प्लस बी टू आ जाता है हमारे पास। ठीक है, फिर ये क्या आएगा हमारे पास अभी, आई कैप टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस, इट इज -10 प्लस 12 आ जाएगा बेटा ये, माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, दैट इज -5 प्लस 6, के कैप टाइम्स ऑफ, क्या आएगा बेटे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 - 4, क्या आ जाएगा, 2i माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप आ गया बेटे ये। बोलो बच्चों, Yes. तो और b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे बच्चे, a2 माइनस a1 कितना आएगा, माइनस 3i 0 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट में 2i माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, क्या आएगा, माइनस 3 × 2, 0 × -1, 2 × 0, -6 प्लस 0 प्लस 0, -6 हो जाएगा। b1 क्रॉस b2 हमने इसलिए भी निकाला क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा हमारे को, है ना। b1 क्रॉस b2 जो हमने निकाला था ना बेटा ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा, यस और नो। जाएगा 4 + 1 + 0, √5 आ गए बेटे हमारे पास। शॉर्टर डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, a2 + a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मोड अपॉन में मोड ऑफ b1 क्रॉस b2, है ना बेटी। मोड का मतलब क्या, पॉजिटिव बना देंगे डिस्टेंस को, कितना हो जाएगा, 6/√4। ठीक है, एक कार्टेशियन में भी तरीका होता है, पर मैं फिर भी कहूंगा कि बेटर है कि वेक्टर फॉर्म से किया करो, कार्टेशियन में वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। एक कहो तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर जो लास्ट वाला आर्टिकल है वो खत्म करते हैं, उसको स्टेटमेंट्स में खत्म करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, समझ आ गया सब बच्चों को या नहीं, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी दे रखा होगा, एक्स प्लस जेड का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना होगा पहले, नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x - 1/2, y - 2/3, z - 3/4 and x - 2/3, y - 4/4, z - 5/5। ठीक है बेटे, लाइन किससे पास हो रही है, ए वन वैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, या i + 2j + 3k, b1 वैक्टर क्या हो जाएगा, 2i + 3j + 4k, इसकी डायरेक्शन होगी बेटे ये। A2 वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, दिस इज 2, 4, 5, 2i + 4j + 5। B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i 4j + 5k। ठीक है बच्चे, A2 वेक्टर मास में A1 वेक्टर निकाल लें, So this is also बोलो बोलो, 4 - 2 j कैप, 5 - 3 k कैप, फिर भी इस
इसे उठा ले बोलते हैं, बस करते हैं। ओके, आई जे के V1 प्लस V2 दिस 2 3 4, ठीक है बच्चों, 3 4 5, कोई शिकायत तो नहीं? दिस माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ बेटे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 10 माइनस 12, ए कैप टाइम्स ऑफ, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 8 माइनस 9, ठीक है राजेश, आई कैप प्लस 2 जे कैप, V1 प्लस V2 निकाल ही लिया करो, क्योंकि मोड तो मेरे को निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट करूंगा तो फिर फंस जाएगा मामला ना। 1 प्लस 4 प्लस 1, √6 आ गए बेटे, A2 माइनस A1 डॉट V1 प्लस V2, A2 माइनस A1 क्या था बेटे हमारे पास, समझ आ भी रहा है या नहीं? आई प्लस 2 जे प्लस 2 के, डॉट V1 प्लस V2 का मतलब क्या था हमारे पास, माइनस आई 2 जे कैप माइनस के कैप, दिस इज -1 प्लस 4 -2, बना जाएगा बेटे। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मोड के अंदर A2 माइनस A1 डॉट V1 प्लस V2, मोड के अंदर V1 प्लस V2, दिस इज 1 अपॉन में √6, इसको लिखा करो √6 + 6, डिनोमिनेटर में रैशनल फैक्टर मत छोड़ो, Yes, ठीक है। लास्ट आर्टिकल करते हैं जब लाइंस पैरेलल होंगी हमारे पास, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा सा आर्टिकल है, अगर हमारे पास पैरेलल अगर हो जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, पहले वाली लाइन दे रखी है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दूसरी वाली लाइन दे रखी है A वेक्टर A2 वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ से देख रहे हो, ये वाला वेक्टर सेम आ रहा है, देख रहे हो बेटे, यहाँ से देखो प्लीज, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, ये वेक्टर सेम नजर आ रहा हो या उसको कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ रहा हो, तो वेक्टर अगर पैरेलल अगर होता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम रहता है उनका ना, जब कभी ये सब चीज सेम रहेगी, शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से सुनेगा, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड बी वेक्टर, ठीक है बेटे, यूनिट वेक्टर फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका, ठीक है। क्वेश्चन करवाते हो तो चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी, देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन करवाते हो तो चीजें आपको और चार्ट हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम आ रहा है, कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप लैम्डा 2 i प्लस 3 j प्लस 4 k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 2 i प्लस 4 j प्लस 5 k कैप प्लस म्यू 4 i प्लस 6 j 8 k कैप। किसी बच्चे को हो सकता है अलग अलग नजर आ रहा हो जबकि सेम है ये, इसलिए मैंने कहा था टू कॉमन ले लेंगे ना हम लोग, क्वेश्चन बन जाएगा दोबारा से। ये किसको कैसे लिख लूंगा मैं, 2 i 4 j 5 k कैप प्लस 2 म्यू 2 i प्लस 3 j
4 के गैप हो गया, उसको समझाने के लिए आप उसको म्यू डैश मान लो। स्केलर ही तो है बेटे, समझ आया कि नहीं आया? म्यू डैश मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ये दो लाइंस की क्वेश्चन हो गई हमारे पास। सर आपने जो डैश ही इसको हमको। टू म्यू को म्यू डैश मान लो। उस पर उसका दो वेक्टर अगर पैरेलल थे, अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो उसका स्केलर मल्टीपल होगा, तो टू म्यू डैश मान लिया। A1 क्या है हमारे पास अब? I+2J+3K। A2 क्या है? ठीक है बेटे, ये वेक्टर क्या है? 2Y। ये वेक्टर का मॉड देख लेते हैं। 4 + 9 + 16 √29। A2 बस A1 देख लेते हैं। I+2J, 2 क्या आ जाएगा इसमें से माइनस करके? बोलो बच्चे, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। क्या करेंगे? A2 वेक्टर A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखना था, इसका मैग्नीट्यूड देखना, याद रखना शॉर्टर डिस्टेंस क्या था इसका, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मोड लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में तो वाई वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा बेटे। डिस्टेंस निकालना तो मैग्नीट्यूड देखेंगे उसमें। क्या आएगा हमारे पास? I J K 1 2 2 2 3 4। समझ आए बच्चे? I कैप टाइम्स ऑफ दिस इज 8 माइनस में 6 आया, दिस इनटू दिस प्लस में दिस इनटू दिस, माइनस J कैप टाइम्स ऑफ 4 माइनस 4 आया, K कैप टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4 आया, 2I 0 J कैप कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस K कैप कर लेते हैं। क्रॉस बी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। 4 + 0 + 1 √5 आगे बेटे। शॉर्टर डिस्टेंस A2 + A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड बी वेक्टर √5 अपॉन में √29। ठीक है बच्चे, √29 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। डायनोमीटर में इरेशनल वेक्टर में सब छोड़ा दो, ठीक है? तो मेरी नज़र में चैप्टर खत्म हो गए, तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है बच्चे, ये तो क्वेश्चन इतने अच्छे नजर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको जब मैं रिवीजन करवाऊंगा अभी टॉपिक्स की तो वो क्वेश्चन दे दूंगा आपको। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।